Assalamu alaikum everyone. You are watching Easy Study Corner. Are you preparing for exams and looking for an easy way to learn and practice? You are in the right place. If you find our videos helpful, don't forget to like, share and subscribe to Easy Study Corner. Also turn on the notification bell so you never miss our the latest videos. Now let's start our video. How to prepare entry tests, that is the main theme of our video. सो सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटीज़ का इल्म होना चाहिए दैट विट इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान. फर्स्ट ऑफ ऑल नस्ट यूनिवर्सिटी, most reputed university in Pakistan for engineering and computing programs. Then UED, best university 104 years old, best university of engineering. Fast, best university of computing programs, especially CS, AI and data science, cybersecurity. Then PIAS, best university of engineering programs located in Islamabad. LUMS, best university of Lahore and international university. PUCIT, Punjab University, best university for IT programs. ComSets, best university for computing programs. And GKI, best university of engineering programs. That is the 8 universities list in there. एंड और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन ये यूनिवर्सिटीज़ मोस्ट रिप्यूटेड कंसीडर की जाती हैं और इन यूनिवर्सिटीज़ की डिग्रीज़ की बहुत ज़्यादा वर्थ है. सो आई डिस्कस्ड देम फर्स्ट. उसके अलावा एयर यूनिवर्सिटी है, बहरिया यूनिवर्सिटी है और मैनी मोर. सो नाउ नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, डेट इज़ फील्ड्स. सो कौन सी फील्ड्स मोस्ट रिप्यूटेड आजकल जा रही हैं, कौन सी वेल पेड फील्ड्स हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर साइंसेस, डेट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल फील्ड नाउअडेज़. CS के बच्चे बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं आजकल और सेकेंड सेमेस्टर में ही उन्हें जॉब्स ऑफ़र होने लग जाती हैं. कहीं यूनिवर्सिटी के पहले सेमेस्टर से ही जॉब स्टार्ट कर देते हैं और ये फील्ड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. काफ़ी बच्चे आजकल कंप्यूटर साइंस की तरफ मूव करें. देन है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, डाटा साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकाट्रॉनिक्स एंड मैनी मोर फील्ड्स. बट आपको कौन सी फील्ड चूज़ करनी है, वो है आपकी बेनिफिशियल फील्ड, जो आपको आपके फ्यूचर में हेल्प आउट करे. आपने वो फील्ड चूज़ नहीं करनी जो आपके फ्यूचर में आपके किसी काम की ना हो. ऐसी फील्ड से कोई भी फ़ायदा नहीं होता और एट द एंड आपकी वो फील्ड और डिग्री बिल्कुल यूज़लेस कंसीडर की जाती है. पाकिस्तान में अब आजकल तो CS का बहुत ज़्यादा है. कंप्यूटर साइंस, AI सब कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड जो फील्ड्स हैं वो वेल बेनिफिशियल कंसीडर की जा रही हैं. देन हम इसके टेस्ट फॉर्मेट की बात कर लेते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ ने अपना क्या टेस्ट फॉर्मेट रखा हुआ है. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल UET है हमारी यूनिवर्सिटी. इसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश है. उसके अलावा नस्ट है जिसमें फ़िज़िक्स, मैथ्स एंड इंग्लिश होता है. ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है और ICS स्टूडेंट्स के लिए. कंप्यूटर और केमिस्ट्री नेस्ट में नहीं है, वो सिर्फ केमिस्ट्री और बायोलॉजी मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए. फ़ास्ट एक्चुअली एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और सेकंड यहाँ पर बायो के स्टूडेंट्स नहीं जा सकते बिकॉज़ इनके टेस्ट फॉर्मेट में मैथ्स, बेसिक मैथ्स, IQ और इंग्लिश होता है. सो दैट्स नॉट पॉसिबल कि फ़ास्ट के लिए मेडिकल स्टूडेंट्स क्वालिफ़ाई कर सकें. उसके लिए डिफरेंस टेस्ट भी होते हैं, लेकिन कंप्यूटर मैथ्स की रिक्वायरमेंट उसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. उसके बाद है आपने प्रिपरेशन कहाँ से करनी है. डैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ आवर वीडियो. सो आपको मैं बताती चलूँ कि कोचिंग सेंटर्स तो बहुत ज़्यादा हैं, ऑनलाइन प्रिपरेशन भी हो रही है और मैनी मोर थिंग्स आर हेयर, बट स्टूडेंट्स स्टिल कंफ्यूज हैं कि हम प्रिपरेशन कहाँ से करें. सो बेसिकली मैं आपको बताती चलूँ, वो बात ये है कि जो टेस्ट होता है वो किसी भी नोट से नहीं आता, कोई टेक्स्ट बुक फॉलो नहीं होती. इवन के UET में भी आपका जो टेस्ट है वो आपका कंसेप्चुअल आता है. सेकंड नंबर पर आपका जो टेस्ट है
वो अनसीन आता है सारा, कहीं से भी कोई भी एक एमसीक्यूज़ भी रिपीट नहीं होता। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपको अपने मेंटोर से, अगर कोई भी आपको कोई फ्रेंड्स में, कोई रिलेटिव्स में कोई मेंटोर है, मेंटोर वो होता है जो सीनियर हो आपका और वो यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहा हो, और उसमें आप उससे अच्छी गाइडेंस ले सकते हैं। एक्चुअली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके जो टेस्ट होते हैं पास्ट पेपर्स, उनके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। स्पेशली अगर कोई टेस्ट चल रहे हैं, ये फॉर एग्ज़ाम्पल यूईटी का जैसे टेस्ट होता है 5 to 6 डेज़, और आपका एक फॉर एग्ज़ाम्पल 3 या 4 को आपका, थर्ड या फोर्थ डे को आपका टेस्ट है, तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड जो 3 दिन में पेपर हुए हैं, आपको उन स्टूडेंट्स से एमसीक्यूज़ पूछने चाहिए कि उनके टेस्ट में कौन से एमसीक्यूज़ आए हैं, क्योंकि किसी को भी ये जो एंट्री टेस्ट के एमसीक्यूज़ हैं इनका नॉलेज नहीं होता, कहीं भी ये रिवील करने की जो परमिशन है वो नहीं है। सो स्टूडेंट्स को ही सिर्फ पता होता है कि कौन सा एमसीक्यूज़ उनके पेपर में आया था। सो दैट्स वाई जो आपको इवनिंग कोचिज़ में करवाते हैं वो खुद से एमसीक्यूज़ प्रिपेयर करके आपको बता देते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ में आया था, हालांकि ये बिल्कुल भी सच नहीं होता। वो एक्चुअली खुद ही उन एमसीक्यूज़ को प्रिपेयर करते हैं, कहीं नोट्स उठाते हैं और वहाँ पे दे देते हैं, और पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज़ हरगिज़ भी नहीं होते। सो दैट्स वाई आपको जहाँ से प्रिपरेशन करनी है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको मैथ्स है तो शॉर्ट ट्रिक्स प्रिपेयर करनी है, फ़िज़िक्स है उसकी शॉर्ट ट्रिक्स कंसेप्ट्स प्रिपेयर करने हैं, केमिस्ट्री के भी ट्रिक्स आपको प्रिपेयर करनी है, क्योंकि केमिस्ट्री का भी कोई भी बेसिक चीज़ नहीं आती, वो भी आपका हाई लेवल आता है। देन आपने प्रिपरेशन कर ली, उसके बाद आपने एआई से कहना है, चैट जीपीटी से, कि आपको वो 10 to 15 एमसीक्यूज़ उस टॉपिक के बना के दे दे, और डिफ़िकल्टी लेवल आपने बता देना है कि एंट्री टेस्ट के लिए होने चाहिए आपके एमसीक्यूज़। सो उसके बाद आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हेल्प लेनी है, बहुत से ऑनलाइन गूगल पे आप जाएं, सर्च करें, डिफरेंट आपको नोट्स की कैटेगरीज मिल जाएंगी, पास्ट पेपर्स मिल जाएंगे, फास्ट के बहुत ज़्यादा पास्ट पेपर्स आपको अवेलेबल मिलेंगे उस पर। और देन हम अपना मूव करते हैं फिफ्थ पॉइंट, दैट इज़ टाइम टेबल। आपने स्टूडेंट्स अपना टाइम टेबल एक सेट कर लेना है अप टू योर एंट्री टेस्ट डे। आपने सारा अपना जो क्राइटेरिया है, जो जो सब्जेक्ट्स हैं, उनको डे वाइज अरेंज करके आपने अपना एक टाइम टेबल प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि अगर आपका टाइम टेबल प्रिपेयर होगा तो आपको स्टडी में मसला नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप टाइम टेबल प्रिपेयर नहीं करते तो 2 से 3 दिन पहले आप इतनी बंडल्स रख के बैठे होंगे और कुछ भी समझ नहीं आएगी कि कहाँ से प्रिपेयर करना है। सेकेंड ऑफ ऑल, आपने अपनी सारी प्रिपरेशन कर ली और आपके एंट्री टेस्ट में 2 दिन रह गए हैं, देन आपने मॉक टेस्ट की तरफ आना है। मॉक टेस्ट आपको, अगर आप एआई से कहेंगे वो भी आपको बना के दे देगा। उसके अलावा आपने जो गूगल से बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट अवेलेबल होते हैं, सो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। उसके बाद शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं? एग्ज़ाम से एक दिन पहले आपने अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लेने हैं, उसमें आपने इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट्स, फार्मूलाज, ये सब आपने लिख के रख लेना है अपने पास। दैट्स वेरी 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 हेल्पफुल। और सबसे एंड पर थिंक आपने ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप टेस्ट सेंटर में बैठे हुए हैं और टेस्ट आपके सामने कंप्यूटर पर ओपन हुआ है, और आपका फ़र्स्ट एमसीक्यूज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट है, तो आपने उसे देखकर कंफ्यूज, नर्वस नहीं होना। आपने पैनिक बिल्कुल नहीं होना, आपने नर्वस बिल्कुल नहीं होना, आपने कॉन्फिडेंट रहना है, क्योंकि अगर आपका फ़र्स्ट मुश्किल है, सेकंड इवन मुश्किल है, थर्ड भी मुश्किल है, देन आपके 4, 5, 6 ईज़ी होंगे, और वो जो डिफ़िकल्ट वाले हैं आपने उन्हें इग्नोर करके आगे मूव करना है और अपने अगले एमसीक्यूज़ को सिक्योर करना है। उन्हें देखकर पैनिक नहीं होना, टाइम वेस्ट अपना एक एमसीक्यूज़ पे कोई 2 मिनट 3 मिनट वेस्ट नहीं करने। आपने सिर्फ़ और सिर्फ 1 मिनट में अपना एमसीक्यूज़, और कई तो बिल्कुल ही बेसिक होते हैं, वो कुछ सेकंड्स में आपके सॉल्व हो जाएंगे, और जो डिफ़िकल्ट हैं आप उन पर एंड पर टाइम लगा सकते हैं। दैट्स माई टुडे वीडियो। सो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये एंट्री टेस्ट के हवाले से वीडियो अच्छी समझ आई होगी, और आप इस पर इंशाल्लाह अगर आप इसको फुली प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप अपने एंट्री टेस्ट में 90+ स्कोर कर सकते हैं। हर एंट्री टेस्ट में 90% से आप अबव सिक्योर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।